हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैंने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 12.2 करके दिखाया था, ठीक है। आज मैं सब्ट्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन आप कैसे करोगे। सब्ट्रैक्शंस ऑफ कैपेसिटी इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स इज जस्ट एज वी सब्ट्रैक्ट डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स। अभी जो मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था मेजर्स ऑफ वेट, ठीक है। आप मेजर्स ऑफ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस नापने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, किलोमीटर्स एंड मीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से वेट्स नापने के लिए क्या आप कर रहे थे, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस यहाँ पे क्या है, आप कैपेसिटी माप रहे हो लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में, ठीक है। तो आप जो वेट जब मेजर्स कर रहे थे, आप वेट में जैसे उसमें आपने सब्ट्रैक्शन किया था, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही है। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे किलो नहीं लगा है। ये अगर किलो लीटर हो गया ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो ट्रांसफ़र होती है 1000 ट्रांसफ़र होगी, बदल जाएगी, ठीक है। क्या होगा वो अभी इस चैप्टर में नहीं है, तो इससे मैं अभी नहीं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैं सीधे एग्जाम्पल आपको लेके चलता हूँ एक्सरसाइज पे ही। एक्सरसाइज नंबर 12.3, ओके। चैप्टर 12 का तीसरी एक्सरसाइज है ये, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि सब हर एक चैप्टर में आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, पहला आपका जो प्रॉब्लम है पार्ट 1 वो है 50 लीटर्स 162 मिलीलीटर में से आपको 28 लीटर्स एंड 585 मिलीलीटर्स माइनस करना है। जब भी याद रखिएगा कि हम यहाँ पे लिख देते हैं लीटर्स, ऊपर कॉलम बनाते हैं लीटर्स, यहाँ लिख देते हैं मिलीलीटर्स, ठीक है। अब ये 550 लीटर्स एंड 162 मिलीलीटर्स। एक बार फिर रिपीट करूँगा कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट ऐसे, मतलब जो 1 प्लेस की वैल्यू 1 प्लेस के नीचे, 10 वैल्यू प्लेस की वैल्यू 10 के नीचे, 100 प्लेस की वैल्यू 100 के नीचे ही रखिएगा। सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आपका जो है सॉल्यूशंस सही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास वैल्यू, इसको माइनस करना है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या ये 3 डिजिट्स का नंबर होता है, ठीक है ना। टोटल ये 162 मिलीलीटर्स है। अब क्या है कि अगर सपोज करिए कि ये वैल्यू ऐसे दी होती, सिंपली 150 162, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू दिया होता 28 585, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते। क्यों, आराम से माइनस कर सकते थे। देखिए ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है, ये वैल्यू भी इससे छोटी है ना, ऊपर की तीनों वैल्यू इससे छोटी हैं। लेकिन अगर हमको बोरो करना है अपने नेक्स्ट प्लेस से, तो यहाँ पे 5 है जो इससे बड़ा है, इससे ये बोरो करेगा, ये इससे ये बोरो कर लेगा, इससे ये बोरो कर लेगा, और लास्ट में ये इसके पास इतना नंबर आ जाएगा कि वो नीचे वाले डिजिट्स को माइनस हो कर सके, ठीक है, यानी घट सके उससे। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, देखो, अगर यहाँ पे घटाना शुरू कर देंगे, अगर नेक्स्ट प्लेस से ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपने यहाँ से ले लिया, ये तो 12 हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ रह गया 5। आपने नेक्स्ट प्लेस से भी एक बोरो कर लिया, यहाँ हो गया 15, वो भी माइनस हो गया। अब यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ 0 हो गया। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से जो बोरो करोगे उसका जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह लिख के करोगे तो सेम जैसे आपको सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक वैसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्या है, 1 लीटर आप बोरो कर रहे हो, यानी 1 लीटर बोरो करने का मतलब है कि हमने बताया ना, जो यूनिट है सेम होनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन या एडिशन अगर आप कर रहे हो तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अब 1 लीटर बोरो करने का मतलब आप क्या बोरो कर रहे हो, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 लीटर आप बोरो करोगे 1 लीटर, लेकिन यहाँ ऐड कितना होगा, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 और प्लस जो या 162 है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1162, यानी 1162।
अब 1162 में से 585 ये माइनस करना है आपको। बात समझ में आ गई? अब ये आराम से माइनस हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर की जो वैल्यू है ये नीचे की वैल्यू से बड़ी है, तो आराम से इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैं फिर से इसको नीचे लिख लेता हूँ। ये 50 मिलीलीटर लीटर है, 162 मिलीलीटर्स, 28 लीटर्स एंड 585 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से मैंने एक जब यहाँ पे वरो किया तो यहाँ रह गया 49। कितना रह गया? 49। एक हमने पे यहाँ से 50 था, 50 लीटर्स 1 लीटर ले लिया तो यहाँ हो गया हमारा 49, और यहाँ पे हो गया था 1162, ये हुआ था। अब माइनस करते हैं, यहाँ से एक वोरो करेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10 + 2 यानी 12। अब 12 में से 5 माइनस किया 7, यहाँ 5 रह गया, 5 था, वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 5। 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, साइड वाले से एक वोरो करेंगे तो उससे 15 हो गया। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 7। अब यहाँ हो गया 0, 0 में से 5 माइनस से नहीं होगा, यहाँ से एक वोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 माइनस किया, कितना बचा 2। तो कितना है आपके पास वैल्यू 21 लीटर्स एंड 577 मिलीलीटर्स। ठीक है, वैल्यू क्या आई 21 लीटर्स एंड 577 मिलीलीटर्स। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करते हो। सब्ट्रैक्शन करने में जब आप लीटर्स वरो करते हो तो 1000 आपको वरो होता है, ना कि 1। ठीक है, और सिंपली अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखो, आप अलग रफ में अगर आप यहाँ से लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख लो। ठीक है, थोड़ी सी गैपिंग देखें ताकि आपको पता रहे। और आपने इसके 585। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने यहाँ से वोरो किया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ आपका कितना शेष था 5, यहाँ से लिए 15। अब 15 में से 8 माइनस करें कितना होगा 7, फिर यहाँ हो गया 0, यहाँ से वोरो करेंगे, यहाँ कुछ है ही नहीं 0 है, नेक्स्ट वाले से वोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, ये इसको वोरो करेगा तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 किया 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 2 गया 2। अब इसी को आप लिख लो। अब यहाँ पे देखें तो सेम आ गई, यहाँ 1000 हमको कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं की, जो नॉर्मल हम सब्ट्रैक्शन करते थे बिल्कुल वैसे ही हमने किया। बस हमें ये पता होना चाहिए लीटर्स की वैल्यू है या मिलीलीटर्स की वैल्यू है। ठीक है, हमने थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ दी ताकि ये पता रहे, नहीं तो आपको पता चला आपने लिख दिया 215 लीटर्स एंड 77 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारी ये वैल्यू जो है लीटर्स की है या मिलीलीटर्स की। लेकिन सिंपली जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं नॉर्मली, जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे हमने कर लिया। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे 1 लीटर बोरो किया तो 1000 हो गया और 1000 में से हमने इसको माइनस किया। ठीक है, तो दो यहाँ पे तरीके हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो आपको ईजी लगे, वैल्यू आपकी सेम आई यहाँ पे। ठीक है, लिखोगे आप वही 21 लीटर्स एंड 577 मिलीलीटर्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सेकेंड है द डिफरेंस बिटवीन 1000 लीटर्स एंड 342 लीटर्स 69 मिलीलीटर्स इज। अब इसमें देखिए डिफरेंस निकालना है। आपके पास क्या है 1000 लीटर्स, लेकिन इसमें मिलीलीटर्स नहीं ऐड है। ठीक है, और उसमें से आपको क्या निकालना है 342 लीटर्स एंड 69 मिलीलीटर्स। तो कैसे करेंगे आप? अब वो सेम प्रोसेस कॉलम बेस्ड में आप अरेंज कर लीजिए। आप अभी छोटे हैं तो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने मन में भी आप इसे कहते सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब आते हैं पहले हम कॉलम बेस्ड में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ लीटर्स है, यहाँ पे मिलीलीटर्स है। 1000 मिलीलीटर दिया हुआ है लेकिन मिलीलीटर्स की वैल्यू नहीं है, तो यानी 0 है। ओके, इसके बाद 342 लीटर्स है, 342 लीटर्स यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 69 मिलीलीटर्स है तो यहाँ 69 मिलीलीटर हो गया। ठीक है,
लिखने का पैटर्न हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। लिखने में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 000 मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो डिजिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर 69 यहाँ लिख दे तो 690 मिलीलीटर्स हो जाएगा, ना कि 69 मिलीलीटर्स होगा। तो बहुत ध्यान से जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जीरो में से पहले तो यहाँ पे ऊपर मिलीलीटर 0 है और नीचे 69, तो जाहिर सी बात है ऊपर की वैल्यू से नीचे वाली तो माइनस होनी ही नहीं है। यहाँ से एक वोरो करेंगे अगर यहाँ, तो 1000 इसमें जुड़ जाएगा, तो 1000 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। 1000 में वो जीरो जुड़ोगे 1000 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ रह जाएगा 999, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, एक वोरो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने नेक्स्ट प्लेस से जब यहाँ से वोरो करेगा ये 10 होगा। ये अपने नेक्स्ट प्ले को एक उधार देगा तो क्या होगा, यानी ये अपने से एक वोरो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये वोरो करेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यानी यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ रह जाएगा 10। यही तो होगा सब्ट्रैक्शन का जो आपका रूल है। ऐसे तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। इसने नेक्स्ट प्लेस में से उधार कहते वोरो किया, वहाँ वैल्यू ही नहीं थी, कोई जीरो है। इसने नेक्स्ट प्लेस से किया, इसके पास भी जीरो है, तो इसने नेक्स्ट प्लेस से लिया। नेक्स्ट प्लेस ने जैसे इसको वोरो किया, यहाँ 10 हो गया, इसने इसको दे दिया, इसके पास 9 ही रह गया, इसके पास 10 हो गया। फिर इसने अपने नेक्स्ट वाले को दे दिया, तो इसके पास 9 रह गया, इसके पास 10 रह गया। अब ये 10 में से हमारा 9 माइनस हुआ तो कितना आया 1, और 9 में से 6 माइनस हुआ कितना आया 3, 9 में से 0 माइनस हुआ आया 9, और 0 में यहाँ पे कोई माइनस होगा नहीं, 0 में 0 ही रहेगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 9 में से 2 माइनस किया कितना आया 7, 9 में से 4 माइनस किया कितना आया आपका यहाँ पे 5, और 9 में से 3 माइनस किया कितना आया 6, यहाँ पे रह गया 0। ये तो पहले ही आपका 999 वैल्यू हो गई थी, क्योंकि एक माइनस हो गया था जब यहाँ पे 1 लीटर हमने यहाँ पे वोरो किया था। अब ये आप पढ़ो कितना आया, ये आपका आया है 657 लीटर्स एंड 931 मिलीलीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 657 लीटर्स 931 मिलीलीटर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन पे ही टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद आते हैं थर्ड पे। प्रॉब्लम नंबर 3 आप क्या कह रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 38 मिलीलीटर फ्रॉम 5 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स वी गेट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 38 मिलीलीटर, ओनली 38 मिलीलीटर, 0 लीटर्स है यहाँ पे, फ्रॉम 5 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स। फ्रॉम यहाँ पे लगा हुआ है 5 लीटर्स 200 मिलीलीटर में से अगर हम 38 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। और आपको सबसे पहले ऑप्शन भी देख लेना चाहिए। यहाँ पे मिलीलीटर में है, यहाँ लीटर्स और मिलीलीटर दोनों में है, और यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर 2 यूनिट्स यहाँ पे डिफाइन कर ली। 38 मिलीलीटर्स है, 38 मिलीलीटर्स मतलब 038 लीटर्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, ओके। सॉरी, आपको 500 मिल यहाँ पे क्या था 5 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स में से माइनस कर था, ये वैल्यू ऊपर नहीं लिखेंगे। 5 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे 0 था और 38 मिलीलीटर्स ये, ठीक है। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे होगा, ये 0 है, 8 माइनस नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वाले से एक वोरो करेगा, उसके पास भी कोई वैल्यू नहीं है, नेक्स्ट से करेगा, तो यहाँ से जो ये वोरो करेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, ये इसको दे देगा एक, तो यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। ये वैल्यू हो गई। अब नई वैल्यू हमारी 1, 9 एंड 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे आया 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे आया 6, और यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ 5 में से 0 गया 5, तो कितना हो गया आपका 5 लीटर 162 मिलीलीटर्स। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि 5 लीटर 162 मिलीलीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक आप फटाक से इस पर टिक लगा दोगे, ये सही है, आपका प्रॉब्लम सही है, आप जो आप यहाँ पे टिक लगा रहे हो वो भी सही है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, अगर आपने जल्दीबाजी में यहाँ पे टिक कर दिया तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। क्यों, आंसर तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड बी ये भी दिया हुआ है, और अगर इसको देखा जाए बी, तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि जो 1000 प्लेस पे क्या है 5 है,
तो यहाँ क्या होगा 5 मिली लीटर हो जाएगा 162 मिलीलीटर। अगर देखा जाए तो इसको भी यही पढ़ेंगे 5 लीटर्स 162 मिलीलीटर्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो अगर इसको एक साथ लिखा जाए तो क्या लिखोगे 5162 5 लीटर्स 162 मिलीलीटर्स। एक साथ अगर लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे 5162। 1000 प्लेस वाला जो भी वैल्यू होगा आपको 100 प्लेस तक को तो मिलीलीटर पढ़ना है, और 1000 10,000 100 लाख 10 लाख उसको आप लीटर्स में पढ़ लो। ठीक है, तो आपको सिंपली आपको पता होगा कि क्या आप इसको क्या पढ़ोगे 5 लीटर्स 162 मिलीलीटर्स। तो आप यहाँ पे देखो लिखा है 5162, तो बोथ ए एंड बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, आप चाहे इस तरह लिखो 5 लीटर्स 162 मिलीलीटर्स, या डायरेक्ट लिख दो 5162 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। अ बैरल कंटेन्स 998 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ डीजल। इफ 649 लीटर्स 295 मिलीलीटर ऑफ डीजल इज रिमूव्ड, द क्वांटिटी ऑफ डीजल लेफ्ट इन द बैरल इज। एक बैरल में पहले से 998 लीटर्स 500 मिलीलीटर डीजल था, और इफ 649 लीटर्स 295 मिलीलीटर्स ऑफ डीजल इज रिमूव्ड, यदि 649 लीटर्स 295 मिलीलीटर्स इतना डीजल वहाँ में से निकाल लिया गया, तो क्या द क्वांटिटी ऑफ डीजल लेफ्ट इन, तो बैरल में कितना डीजल शेष रह गया। अब यहाँ शेष पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जब आप क्या करोगे, जो पहले वैल्यू थी उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डीजल उसमें शेष है। तो आप इसे करिएगा। एन इंक पॉट कंटेन्स 1 लीटर्स 310 मिलीलीटर्स ऑफ इंक। एक इंक पॉट, एक जो आपके जो स्याही का स्याही होती है जिसकी बोतल, तो उसमें 1 लीटर 310 मिलीलीटर इंक है। इफ़ 965 मिलीलीटर ऑफ इंक इज यूज्ड, द क्वांटिटी ऑफ इंक लेफ्ट इज। अगर उसमें से 965 मिलीलीटर इंक यूज कर लिया गया तो कितनी क्वांटिटी उस बोतल में अब शेष है। तो इसे कैसे करेंगे, पहले कितना था 1 लीटर 310 मिलीलीटर, कितना यूज़ कर लिया 0 लीटर 965 मिलीलीटर, इतना यूज़ कर लिया। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे दूसरी वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंक अभी शेष है। इसको मैं सॉल्व करके ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेम टू सेम कॉलम में अरेंज कर लो। ठीक है, पहले कितनी थी आपके पास इंक 1 लीटर 310 मिलीलीटर, आपने कितनी यूज़ की 0 लीटर 965 मिलीलीटर। ठीक है, माइनस करते हैं, ये जो वैल्यू है 310 ये इससे छोटी है, यहाँ से एक वोरो करेंगे तो यहाँ 1000 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी 1310। अब इसमें से आपको माइनस करना है 965, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, माइनस करते हैं, ये यहाँ से बोरो करेगा 10 में से 5 यहाँ 0 बचा, यहाँ से एक कैरी बोरो किया, यहाँ 10 में से 6 माइनस किया आया 4, यहाँ 2 से बचा, यहाँ से एक बोरो किया 12 में से 9 माइनस से कितना गया यहाँ पे 3, यहाँ हो गया 345, ये 0 में से 0 गया कुछ नहीं 0, तो ये तो लीटर हो गया 0 लीटर 300, तो 0 लीटर तो पढ़ना नहीं है 345 मिलीलीटर। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में 345 मिलीलीटर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट द इफ यू हैव मेजर्स द क्वांटिटी इन कैपेसिटी, सॉरी इफ़ यू आर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी को माप रहे हैं तो आप उसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकोगे, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और साथ में ही मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दिए थे ऑप्शन बेस्ड, ये भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करके बता चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 ये मैंने छोड़ा था, इसे आप खुद स्वयं करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंप्लीट करते हैं अपने नेक्स्ट जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इस बुक के। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।